क्या दोस्तों, तो हम ऑटोमोबाइल का पेपर 17/2023 10th बोर्ड ऑटोमोबाइल का पेपर सॉल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की धारा की इकाई क्या है। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह की इकाई को हम एम्पियर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। सेकंड प्रश्न है, व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या एक चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर होगा सुंदर दिखना। व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए सुंदर दिखना जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर दिखना। थर्ड है, निम्न में से क्या एक चीज़ है जो अच्छी उद्यमी में नहीं होनी चाहिए। तो गैर जिम्मेदार होना। इसका आंसर हो जाएगा गैर जिम्मेदार होना। स है इसका, तीसरे का आंसर स हो जाएगा, गैर जिम्मेदार होना इसका आंसर हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव से नहीं आता है। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि जो चौथे का द है, द इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को गंदा रखना। कंप्यूटर को जो गंदा रखना है वो कंप्यूटर की देखभाल और रख रखाव के अंदर नहीं आता है। फिर पांचवा प्रश्न है, कंट्रोल और शिफ्ट इसमें पाई जाती है। कौन सी की कंट्रोल और शिफ्ट। तो आपको जानते हैं कि कीबोर्ड के अंदर ही ये दोनों कुंजी पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसके द्वारा तनाव को कम नहीं किया जा सकता। तो आप जानते हैं कि गुस्सा करके आप तनाव को कम नहीं कर सकते, इससे तनाव उल्टा बढ़ता है। तो गुस्सा करके छठे का आंसर सा आ जाएगा। सातवां है, निम्न में से कौन सा एक वाक्य का प्रकार नहीं है। तो साधारण प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक के तीनों वाक्य है, लेकिन इससे जो क्रिया है ये क्रिया है एक। तो इसका आंसर हो जाएगा सम। फिर आठवां है कि इंजन की घूर्णन गति को मापने के लिए काम आता है। तो हम अपन जानते हैं कि इंजन की घूर्णन गति को टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और जो स्पीड होती है इसको स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इंजन की गति को टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पुराना आविष्कार कौन सा है। तो आप जानते हैं कि हाइब्रिड वाहन, आजकल पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का जो मिश्रण है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। एंटी लॉक एबीएस प्रणाली जो आजकल के वाहनों में पाई जाती है, और एयरबैग प्रणाली भी आजकल के वाहनों में पाई जाती है। और डीजल इंजन है जो बहुत ही पुराना, सबसे पुराना आविष्कार कौन सा है, डीजल इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, ये कार्य वाहन की सर्विसिंग में प्राय नहीं किया जाता। तो आप फ्यूल भरवाते हो ना, फ्यूल तो वो हमेशा पेट्रोल पंप के ऊपर भराया जाता है। तो आप फ्यूल को भरवाने के लिए वाहन की सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं होती, आप पेट्रोल पंप पर फ्यूल को भरवा सकते हो। तो 10वें का आंसर हो जाएगा ईंधन भरना। फिर 11वां है, निम्न में से कौन सा मापन का यंत्र नहीं है। तो एंटिथ बर्मा ड्रिल मशीन छेद करने के काम आती है। बाकी स्टर रूल, मल्टीमीटर, स्क्रू गेज इसके द्वारा किसी वस्तु को मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वें का एंटिथ बर्मा ड्रिल या बिट हो जाएगा। फिर 12वां है, नट और बोल्ट को खोलने में क्या काम आता है। तो आप जानते हैं कि रिंग स्पिनर के द्वारा नट और बोल्ट को खोला जाता है। रेती जानते हैं आप, हथौड़ा जानते हैं, चुंबी जानते हैं, लेकिन रिंग स्पिनर का कार्य ही होता है, कहने का मतलब जो नट बोल्ट को खोलता है। 13वां है, स्टब एक्सल का काम क्या है। तो स्टब एक्सल किस लिए काम आता है। पहियों को घुमाने के लिए स्टब एक्सल का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है, किस सामग्री से चैनल सेक्शन बनाई जाती है। तो जो इस्पात स्टील होता है, स्टील के द्वारा चैनल सेक्शन बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। 14वां। फिर 15 नंबर का प्रश्न अपन हल कर रहे हैं, स्थायी विकास लक्ष्य किस संगठन के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने संयुक्त राष्ट्र 15वें का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, निम्न में से कौन सी समस्या स्थायी विकास से संबंधित नहीं है। तो ईंधन, जल और खाद्य तीनों स्थायी विकास से संबंधित है। आभूषण एक है जो इससे संबंधित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आभूषण। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, उद्यमियों को होना चाहिए आलसी या मेहनती। तो आप, ये तो बहुत ही ईजी प्रश्न आया है, कहने का मतलब आप स्वयं भी लगा सकते हो कि उद्यमियों को मेहनती होना चाहिए ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। फिर 18वां प्रश्न आया है, फाइल को पेस्ट करने के लिए दबाते हैं। तो फाइल को पेस्ट करने के लिए क्या दबाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल वी। कंट्रोल वी नाम की जो कुंजी होती है उसका फाइल को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। 19वां है, कुछ समय समय पर बदला जाना जरूरी है। तो पासवर्ड, इसका आंसर हो जाएगा पासवर्ड को समय समय बदलना जरूरी होता है। तनाव प्रबंधन हमारा तनाव करता है। तनाव प्रबंधन हमारा करता है। तो क्या करता है, तनाव प्रबंधन हमारा टेंशन को कम करने का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा 20। फिर नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, अपने कार्यस्थल से छुट्टी के लिए हमें समाचार पत्र के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। बहुत ही कॉमेडी टाइप प्रश्न आया है। नहीं, इसको समाचार पत्र में हमको छुट्टी चाहिए तो अपन क्या क्या करेंगे, सीधा ही एप्लीकेशन अपने विभाग में लिखेंगे, कहने का मतलब जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। अब अखबार में थोड़ी ना देंगे अपन, 21वें का हो जाएगा गलत। 22वां प्रश्न है, स्वप्रेरणा हमें दूसरों को देखकर आती है। तो स्वप्रेरणा स्वयं को देखकर आती है, दूसरों को देखकर नहीं आती। तो ये भी गलत हो जाएगा। सुनना एक संसार का तरीका है, बिल्कुल राइट, सही हो जाएगा। फिर है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। सही बात है, ओम होता है प्रतिरोध की इकाई, ओम, एकदम सही प्रश्न है। फिर 25वां प्रश्न, आगे चलते हैं। किन्हीं 5 स्थायी विकास, ये डेढ़ नंबर का प्रश्न है, किन्हीं 5 स्थायी विकास लक्ष्य क्या 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 होने चाहिए। तो इसमें पर्यावरण हो गया, जलवायु हो गई,
जल हो गया, भूमि से संबंधित हो गया, कहने का मतलब इसके लिए ये वायु सूचकांक हो गया। ये सब स्थायी विकास के नाम आपको लिखने हैं, 25वें के अंदर आपको ये लिखने हैं। कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स के नाम बताने, कंप्यूटर के बाद आपको मालूम होगा CPU, कीबोर्ड वगैरह, ये सारे जितने भी हैं उनको आपको इसके अंदर लिखना है। फिर 27वां है, वाहन विक्रय के पश्चात किए गए ग्राहक सेवा व देखभाल के कार्यों के 5 लाभ लिखिए। तो आपको इसके अंदर क्या क्या लाभ होंगे वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। फिर 28वां, कार सुरक्षा के उपयोगी, यानी पाँच सुरक्षा प्रौद्योगिकी। कार के अंदर क्या क्या सुरक्षा प्रणाली आजकल उपयोग हो रही है, तो आपको जानते हैं कि ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम काम में लिया जा रहा है। फिर EBD हो गया, EBD इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, EBD काम में लिया जाता है। ब्रेक असिस्ट आ गया, फिर सीट बेल्ट आ गया। इसके अंदर बहुत सी प्रणालियाँ काम में ली जा रही है। एयर बैग कहने का मतलब जो इसके अंदर सूचना, तो ये सारे नए नए सुरक्षा का उपयोग हुआ है। फिर 29वां प्रश्न, चित्र में संक्षेप में किन्हीं 5 हस्त औजारों के नाम तो आप जानते हैं कि रिंग स्पैनर हो गया, स्पैनर हो गया, रिंग स्पैनर, फाइल्स हो गया, रेती हो गई, हैमर हो गया, बहुत से हैं। ऑयल कैन वगैरह सुरक्षा उपकरण जैसे काम में लिए जाते हैं, कहने स्पार्क प्लग स्पैनर हो गया। सब इसके आप कितने भी नाम लिख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन के शीतलन में कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती है, तो आप जानते हैं कि इंजन के अंदर 2 प्रणाली काम में ली जाती है, जल शीतलन और वायु शीतलन। एयर एंड वाटर शीतलन प्रणाली काम में ली जाती है। 2 व्हीलर के अंदर एयर शीतलन प्रणाली काम में ली जाती है और 4 व्हीलर के अंदर जल शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इंजन बड़ा होने के कारण ज़्यादा गर्म होता है। फिर है ऑटोमोबाइल में चेसिस का क्या होता है, कितने प्रकार के चेसिस आपको जानते हैं कि चेसिस दो प्रकार की होती है, परंपरागत और इंट्रीगल। तो चेसिस का आप लिख सकते हो परंपरागत, और एक होता है सेकंड प्रोसेस का इंट्रीगल। 2 प्रकार की चेसिस होती है, इसके बारे में आपको लिखना था। क्रैंकिंग मोटर, स्टार्टिंग मोटर क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए क्रैंकिंग मोटर काम में ली जाती है। और अल्टरनेटर का क्या काम है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है 32वां भी। 33वां प्रश्न है, एक वांछनीय गुण क्या होना चाहिए उद्यमी में एक ऑटोमोबाइल मरम्मत का कार्य खोलना ज़्यादा विस्तार से लिखिए। तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है, आपका आंसर है। फिर 34वां प्रश्न है, निम्न में किसी 2 को चित्र के द्वारा समझाना था। तो बाह्य कैलिपर्स, आपको आउटसाइड कैलिपर्स का प्रयोग, टूल बॉक्स, लकड़ी का हथौड़ा, फिर अथवा में इसके ट्यूब टायर आया है, ट्यूब टायर, ट्यूबलेस टायर, इसकी बनावट सचित्र, इसको समझाना था। बहुत ईजी प्रश्न है दोनों ये। और 35वां लास्ट प्रश्न आया है, वाहन है, बैटरी का उपयोग किस काम के लिए, बैटरी में जानते हैं कौन सा तत्व होता है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आपको बताना है कि बैटरी के अंदर कौन सा एसिड होता है, आप मुझे लिख के ज़रूर बताएं। जी हाँ, तो मैं लोकेंद्र सिंह आपको पेपर बताया। धन्यवाद।